हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज से हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर 25 डे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैलेंज सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीबीएसई और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो इस बार 2026 में अपना 12th एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए एक क्विक रिवीजन बैच के तौर पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 25 डेज में हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हर एक चैप्टर के डिस्कस करेंगे इसमें। तो आज उसका पहला दिन है, डे 1 है, और इसमें हम लोग आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है और आपको, अगर आप क्लास 11th 12th या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा आपकी तैयारी में। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा एक्सरसाइज रिलेशन के टाइप पे डिपेंडेंट है, और आप जानते हैं रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और मैं इसके बारे में एक क्विक आइडिया आपको दे देता हूँ कि कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक, कब ट्रांजिटिव और कब रिफ्लेक्सिव होता है। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपको पता भी होगा पहले से, क्योंकि हमारी ये रिवीजन बैच है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा बेसिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। सीधे सीधे जहाँ भी कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब आपके हर एलिमेंट के लिए ए आपका उस रिलेशन में हो। सिमेट्रिक कब होता है? जब आपका A1 A2 रिलेशन में हो, तो आपका A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम लोग उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। और ट्रांजिटिव कब होता है? जब A1 A2 और A2 A3 आपका रिलेशन में है, तो A1 A3 आपका होना चाहिए रिलेशन में, देन हम लोग उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो इसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इस तरह से, और वो रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है। तो हमें पता करना है कि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो हम लोग रिलेशन को ध्यान से देखते हैं। तो रिलेशन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं y इक्वल टू 3x, राइट। यानी कि जो हमारा y यानी कि सेकेंड कंपोनेंट है, वो फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम्स है, राइट। और x और y दोनों ही कंपोनेंट हमारा इस सेट A से आना चाहिए। तो हम इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x को अगर हम 1 एज्यूम करते हैं, x को अगर हम 1 एज्यूम करते हैं, तो y हमारा 3x यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि x अगर 1 है तो y आपका 3 आएगा, और 1 और 3 दोनों ही इस सेट A में है। तो ये 1 3 पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा अगर 2 लेते हैं तो हमारे पास उसका 3 टाइम्स 6 आएगा। 3 लेते हैं तो 9 आएगा। 4 लेते हैं तो 12 आएगा। लेकिन अगर हम 5 लेंगे तो 15 आएगा, बट वो 15 हमारा सेट ए में अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए यहीं तक हमारा इस सेट क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हमें मिले। अब इस रिलेशन में हमें चेक करना है ये कैसा रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि हर एक एलिमेंट सेट ए के लिए ए होना चाहिए। तो आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर एलिमेंट ए का सेट ए का एलिमेंट 1 है तो 1 1 यहाँ पे नहीं है, आड़ में नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए आर में। यानी कि 1 3 अगर है तो 3 1 होना चाहिए था, बट 3 1 नहीं है आर में। दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 3 और 3 2 इस टाइप का,
जैसे A1 A2 A3 का पेयर अगर मिल रहा है तो A1 A3 भी होना चाहिए रिलेशन में। तो ऐसा देखिए कोई पेयर मिल रहा है, यस मिल रहा है हमारे पास। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखो 1 3, सेकंड एलिमेंट 3 है और यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट 3 9, तो 1 3 3 9 मिल रहा है। तो हमें क्या मिलना चाहिए था, 1 9 मिलना चाहिए था इस रिलेशन में, लेकिन 1 9 जैसा कोई भी पेयर यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, कि ये हमारा रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमें फाइंड करना है, पता लगाना है कि इसमें ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस टेबल की मदद से हम लोग समझते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अभी हमने पढ़ा था, कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, और ए कॉमा ए यहाँ पे आर से तब बिलोंग करेगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, बी की जगह में ए लेना होगा रिफ्लेक्सिव के केस में। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, कोई एक। दो दो भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 2 इज लेस देन 8, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट 1/2 लेते हैं तो 1/2 इज क्या ये, और इसका क्यूब जो आता है 1/8, तो ये क्या लेस देन है, नहीं। 1/2 इज एक्चुअली ग्रेटर, लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन 1/8 है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे सिमेट्रिकसिटी को देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं हमारा ये रिलेशन। उसके लिए भी हम लोग इस टेबल का मदद लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशन पता है क्या होती है, ए बी अगर आपका बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना। यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो यहाँ से बी भी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर हम एग्जांपल ए के लिए 2 और बी के लिए 3 लेते हैं, तो ए क्यूब ये आता है 8 और बी क्यूब हमारा 27 आता है। तो ए इज लेस देन बी क्यूब, क्या ये सही है, 2 लेस देन बी क्यूब यानी कि 27, यस राइट। और फिर बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब आना चाहिए, तो 3 लेस देन इक्वल टू 8, बिल्कुल। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में 2 और 4 लेते हैं तो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, 8 और 64 आता है। तो a इज लेस देन बी क्यूब, बी क्यूब यानी कि 64, एंड b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब, तो b भी हमारा 4 जो है लेस देन इक्वल टू a क्यूब यानी कि 8 है। लेकिन इस केस में जो है हमारा 2 और 9 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, a लेस देन बी क्यूब, बट b लेस देन a क्यूब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि b हमारा 9 है और a हमारा 2 है। तो 9 यहाँ पे लेस देन होना चाहिए था क्या, 2 का क्यूब 8, लेकिन ऐसा नहीं है, 9 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 8। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। अब हम लोग चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी अब चेक करते हैं, लास्ट केस। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास फिर से हम इस टेबल को देखते हैं। इसमें हमारे पास ए बी बी सी और सी ए बी बी सी है, तो हमारे पास ए सी होना चाहिए, ये कंडीशन होता है ट्रांजिटिव के लिए। तो ए बी सी हम लोग इस तरह से लिए हैं, सपोज फर्स्ट केस में, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बी क्यूब सी क्यूब ये आया, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आ रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब आ रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 47, और
तो इस वजह से a लेस देन इक्वल टू सी क्यू आना चाहिए था, 1 लेस देन इक्वल टू 27 ये भी हो रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं 3/3 और 4/3, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बी क्यूब सी क्यूब ये आया, ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये होना चाहिए था कि a लेस देन इक्वल टू आना चाहिए था सी क्यूब 2.37 से, बट ऐसा नहीं है, 3 ग्रेटर देन है 2.37 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मींस ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है सेट ए पर, और वो रिलेशन है ये सेट ऑफ ऑल a कॉमा b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन, और ये हमें दिखाना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो हम लोग क्लियरली कहेंगे फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू सेट a, यहाँ पे दिख रहा है, तो रिफ्लेक्सिव में हम b की जगह भी a लेते हैं, तो a माइनस a का मॉडुलस क्या आएगा, a माइनस a का मॉडुलस आएगा आपका 0, और 0 इज इवन, 0 क्या है, इवन है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो रिलेशन का है। दैट मीन्स क्या हुआ कि a कॉमा a आपका बिलोंग कर रहा है r से, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारा r इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पे देखना है मॉडुलस ए बी, अगर सपोज कीजिए a माइनस बी इवन है, तो उसका अगर नेगेटिव b माइनस ए भी कर दे, चूंकि मॉडुलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सेम नंबर आएगा और वो भी इवन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट a माइनस बी मॉडुलस इज इवन implies b minus a modulus is also even। that means क्या हो गया कि a b comma b belongs to r implies कर रहा है b comma a belongs to r। that means ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट लेना है, तो यहाँ पे फॉर ऑल a b c belonging to set a b बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से, देन हमें चेक करना है। मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी आपका इवन है, सपोज कर लेते हैं 2k है, एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, दैट बी माइनस सी का मॉडुलस भी क्या है 2k डैश है, ये भी इवन है। तो इस दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर लें दोनों ही इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा प्लस माइनस 2k, b माइनस सी आएगा प्लस माइनस 2k डैश, और दोनों को ही ऐड कर दें इक्वेशन को, तो b माइनस बी और b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी आ जाएगा प्लस माइनस 2k प्लस k डैश, यानी कि एक अलग कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं हम इसको, 2 प्लस माइनस या कुछ भी आ जाए, 2 का ही तो मल्टीपल आएगा 2k डबल डैश ऐसा, यानी कि ये माइनस और इसका मॉड क्या आएगा, इवन ही आएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास दिख रहा है ये ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव भी है हमारा ये रिलेशन, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इसमें हमें एक एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो सिमेट्रिक हो और बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक दो तीन मान लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से आप सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 2 3 मैंने लिया एक सेट, इस पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ जो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों एलिमेंट का पेयर आना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3। तो हमने सिर्फ 1 1 ले लिया, तो ये और बाकी को नहीं लूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी नहीं होगा। अब सिमेट्रिक होना चाहिए, तो जैसे मैं 1 2 ले लेता हूँ तो 2 1 होना चाहिए, ये ले लिया मैंने, सिमेट्रिक बना दिया इसे। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो 1 2 और मैंने यहाँ पे 2 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 2 2 3 है तो 1 3 आना चाहिए, और उसे मैं नहीं लेता हूँ तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया फर्स्ट का। इसी तरह से आप सेकंड वाले को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक रिलेशन दे रखा है सेट ऑफ ऑल लाइंस एल पे, और रिलेशन है ordered pair of all L1, L2 such that L1 is parallel to L2, और हमें दिखाना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम लोग डिफ्लेक्सिव चेक करेंगे है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल L बिलोंगिंग टू कैपिटल L, और यहाँ पे L एक लाइन है, तो कोई भी लाइन के लिए L इज पैरेलल टू L, है ना, कोई भी लाइन खुद से तो पैरेलल होगा ही। L इज पैरेलल टू L, दैट मीन्स L, L बिलोंग कर रहा है R से। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल L1, L2 बिलोंगिंग टू सेट L, L1, L2 बिलोंगिंग टू R, रिलेशन R implies L1 is parallel to L2, यही होगा। अगर L1 L2 मान लेते हैं कि फॉर ऑल L1 L2 बिलोंगिंग टू L, L1 L2 अगर R से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स L1 L2 पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, L2 पैरेलल है L1 के, और इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग L2, L1 भी सेट R में है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, L1, L2 बिलोंग टू R से कि L2, L1 भी बिलोंग कर रहा है R को, दैट मीन्स ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग तीन एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल L1, L2, L3 belonging to set L, L1, L2 belonging to R, and L2, L3 belonging to R implies L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3, यही होगा। और इसका क्या मतलब हो गया, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, इसका मतलब L1 पैरेलल होगा L3 के, दैट मीन्स L1, L3 बिलोंग कर रहा है R से। तो इस दोनों कंडीशन से ये कंडीशन इंप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमें पूछ रहा है फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस वन। इससे रिलेटेड होने का मतलब है इस लाइन के पैरेलल हमें, क्योंकि रिलेशन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो इस लाइन से रिलेटेड होने का मतलब है कि इस लाइन से जो भी पैरेलल लाइन है उसका हमें सेट ऑफ फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, हाँ तो वो हमें फाइंड करना है, इक्वेशंस फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन के पैरेलल आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, क्लास 11 में पढ़े हैं कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है y इक्वल टू, यहाँ पे 2x प्लस 4 है तो कांस्टेंट को हम लोग कोई के कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, तो y इक्वल टू 2x, सारा कुछ सेम होता है, फिर कांस्टेंट की जगह पे कोई भी कांस्टेंट अगर हम लेते हैं तो ये इस लाइन के पैरेलल होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन 15 एंड 16 हमें यहाँ देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि आर बी द रिलेशन इन सेट ए, सेट ए पर आर कोई रिलेशन है और इस तरह से ये आर रिलेशन डिफाइंड है। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि यह आर कैसा है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों आना चाहिए। 1 1 है, 4 4 है,
2 2 3 3 भी है बट 2 2 भी है, 1 2 3 4, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं, 1 2 है यहाँ पे बट 2 1 नहीं है कहीं भी, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, 1 2 है तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, इसको छोड़ के 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 1 1 4 4 1 3, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यस, इसको छोड़ के 1 3 3 से स्टार्ट 3 2 हो रहा है, तो 1 3 3 2 है तो क्या 1 2 है इसमें? वही 1 3 है यहाँ पे, 3 2 भी है बट क्या 1 2 है? 1 2 है नहीं, 1 2 नहीं है, सॉरी 1 2 है, 1 2 हमारे पास पहला ही एलिमेंट 1 2 है, दैट मीन्स ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है ना, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशन को, तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं, ऑप्शन बी आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल टू बी माइनस टू, बी आपका 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि सेकंड एलिमेंट आपका 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट 4 है, पूछ रहा है इसमें कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर को, तो सेकंड पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि सेकंड बी आपका ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, बाकी में 6 से ग्रेटर है बी। अब आगे देखते हैं, ए और बी में यहाँ पे दिख रहे हैं दो का अंतर है, ए आपका बी से 2 छोटा है, पहला एलिमेंट दूसरे से 2 छोटा होना चाहिए, तो खोजिए 2 का डिफरेंस कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है, बी छोटा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका छोटा होना चाहिए बी से, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 2 कम होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास आपका डे 2 आएगा, जिसमें हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।